हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इम्पैक्ट बोर्ड क्लासेस। मैं विकास गोयल आज आपके साथ सेट नंबर 4 करेंगे आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज का। चलिए, पहले 3 सेट कर चुके हैं और तीनों सेट अपने चैनल पे हैं, उनको जरूर देखो। और अभी सेट नंबर 4 करते हैं। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन क्या है कि 4 अंकों के सबसे बड़े नंबर में जोड़ा जाने वाला सबसे छोटा सकारात्मक संख्या क्या होगी, जो ताकि योग 307 से ठीक से विभाज्य हो जाए। ठीक है, इसको क्या क्या करेंगे, इसको सोल्व करने की अप्रोच क्या रहेगी अपनी। सबसे पहले 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आपको पता है क्या होगा, 9999, 4 टाइम्स 9। ठीक है, सबसे पहले इसको डिवाइड करो, जिस जिस नंबर से हम अपने को वो भाग देना है। 307 से इसको भाग दो प्रॉपर, कितना शेषफल रिमाइंडर बच रहा है अपना। ठीक है ना, ये जाएगा 3 पे, हो जाएगा 921, 321, 3 3 9। ये रिमाइंडर यहाँ बचेगा 9, 9 माइनस 1 8 और 7 789। अब ये जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 6, ये आ जाएगा 9 में से 4 गया 5, 8 में से 1 गया 7 और 175। देखो, अब इन्होंने पूछा है कि इस डिजिट में क्या जोड़ा जाए कि वो 307 से डिविजिबल हो जाए। अब ये अपना इतना रिमाइंडर आ रहा है ना यहाँ पे, कि इसमें से इतना घटाएंगे तो वो प्रॉपर डिजिट भाग होगी हमारी, वो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी अगर ये बड़ी संख्या इतना घटा दें हम इसमें से 9,999 में से। बट हमें पूछा है कि इस डिजिट में हमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ें कि वो परफेक्ट 307 से डिवाइड हो जाए। तो हम जो हमारा डिवाइजर है उसमें से ये रिमाइंडर घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 2, 10 में से 7 गया 3, 2 में से गया 132 को जोड़ेंगे तो ये 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, जो इस 307 से परफेक्टली डिविजिबल होगी। तो इसमें यही पूछा रहा है कितना ऐड करना है अपने को इस संख्या को भाग देने के लिए, 307 से प्रॉपर भाग हो जाए वो। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, कि एक संख्या जब 280 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 73 रहता है। जब वही संख्या 35 से विभाजित की जाएगी तो शेष कितना होगा, ये बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आपको आना चाहिए करना सोल्व। इसको कैसे सोल्व करेंगे, कोई भी संख्या मान लो जिसको हम 280 से भाग करेंगे तो वो 280 इंटू एक्स प्लस 73 ये हो जाएगा ना। मान लिया कोई नंबर n है, उसको 280 से भाग दिया तो वो कितने भी टाइम जाएगा, x टाइम्स प्लस उसको 73 उसका रिमाइंडर बचेगा, यही होगा ना। ठीक है, अब हमें उसे किस से 35 से और भाग कर दे के देखना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच क्या होगी, जो ये डिवाइजर गिवन है ना, इसको जो नेक्स्ट डिवाइजर दिया है ना उससे देखो ये भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये परफेक्ट डिवाइस भाग हो रहा है तो ये जो यहाँ पे भागफल आएगा ना वो भी उससे प्रॉपर भाग होगा। ठीक है ना, बस हमें रिमाइंडर चेक करना है, उसके बाद इसको चेक करना है कि जो हमारा नेक्स्ट डिवाइजर है उससे भाग है या नहीं है। यहाँ ये देखो 35 से 280 परफेक्ट कट रहा है, 7 पंजे 35, 40 और 5 से 8। ठीक है, अब अपने को बस जो रिमाइंडर है उसको देखना है, 35 से भाग करने पे कितना शेषफल आएगा। 35 दूनी 70, 3, इसमें रिमाइंडर आ जाएगा अपना 3 और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें जैसे देखो, इसमें पहला डिवाइजर अपना था 280 और दूसरा डिवाइजर गिवन था 35। बस ये दोनों आपस में देखना है कि ये जो दूसरा डिवाइजर है इसको भाग कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर हमें बस डायरेक्ट जो रिमाइंडर है उसको इस सेकंड डिवाइजर से भाग दे के देखना और जो रिमाइंडर बचता है वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 12, 1 से 12 तक के संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। तो जब भी हमें वर्गों का योग पूछा जाए किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का, तो उसका फार्मूला आपको आना चाहिए, n इंटू एन प्लस वन 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये होता है योग का फार्मूला।
इसमें यहाँ पे n अपने को 1 to 12 दिया हुआ है ना, n की वैल्यू 12 हो जाएगी, कितनी संख्याएं हैं, और ये 13 हो जाएगा। 12 12 की n की जगह 12 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 24 25 डिवाइडेड बाई 6, 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, 13 गुणा 50, ये हो जाएगा 650। ये मल्टीप्लिकेशन को भी ये सोल्व करने का तरीका है कि जो 25 है उससे मल्टीप्लाई कर लो ताकि अपनी गुणा आसान हो जाए। तो ये 650 आ जाएगा भाई इसमें, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है ना। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन भी अपना नंबर सिस्टम का है। इसमें क्या पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट। कौन किस किस में पूछा है, 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू सो ऑन अप टू 99। ठीक है। इसमें अपने को यूनिट डिजिट बतानी है। यूनिट डिजिट के लिए इसमें क्या कंसेप्ट होगा, देखो इसमें 92 है, इसमें यहाँ पे 95 भी होगा, 96 होगा, 97 होगा, 98 होगा और यहाँ 94 होगा। इसमें यूनिट डिजिट बताना है। और जीरो का रूल क्या होता है कि अगर एक बार जीरो आ गई ना तो सबसे लास्ट यूनिट डिजिट जीरो होगी। इसमें देखो 92 में 2 है और यहाँ 5 है, इन इस 2 के और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जीरो बन जाएगा अपना लास्ट में यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा जीरो होगा इस प्रोडक्ट का। ठीक है ना। जैसे 92 इंटू 95, और इसके साथ हम किसी की भी गुना करते रहें वो ऑलवेज जीरो ही लेगा लास्ट में अप टू 99 तक। जब इन दोनों प्रोडक्ट करेंगे ना एक जीरो आ ही जाएगा अपना, सो ऑन इनटू ऑल दिस, तो लास्ट यूनिट डिजिट जीरो होगी ही होगी अपनी। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4200। 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। देखो गुणनखंड का क्वेश्चन आए तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करने का, इसको प्राइम नंबर की पावर में ब्रेक कर लो आसान से। ये क्या हो जाएगा, ये 2 गुणा 21, 100 को करेंगे 4 गुणा 25। ठीक है। तो ये हो जाएगी 2 की पावर 1 यहाँ है और ये 2 की पावर 2 यहाँ है 3। ये हो जाएगा 3 की पावर 1 गुणा ये 25 से 5 की पावर 2 और यहाँ से एक 7 आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या होगी ये 2 की 3 गुणा 3 की 1 गुणा 5 की 2 गुणा 7 की पावर 1। ठीक। अब गुणनखंड का फार्मूला क्या होता है, जब भी गुणनखंड निकालने हो वो होता है जितने भी नंबर है उनकी पावर में एक एक ऐड करके उनकी मल्टीप्लाई करना। ये हो जाएगा a+1, b+1, c+1 एंड सो ऑन। ठीक। अब जैसे ये 3 है, 3 और 1 4, ये 3 की पावर 1 प्लस 1 2, 2 की पावर और 5 की पावर 2 है तो 2 + 1, 7 की पावर 1 है तो 1 + 1। ये इसको सोल्व कर लेंगे हम। ये आ जाएगा 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। ये आगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अपने, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। हमेशा इसको ऐसे सोल्व करो और आपका क्वेश्चन प्रॉपर सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये क्या पूछा हुआ इसमें, एक भिन्न दी हुई है, भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। यदि हम अंश से 2 घटाते हैं और हर में 2 जोड़ते हैं तो नया भिन्न 1/3 होता है। तो मूल भिन्न क्या है। ठीक है। इसमें जैसे क्वेश्चन बोल रहा है पहली स्टेटमेंट में वैसे अपने को अंश और हर मानना है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। हमने हर को मान लिया x, उसका अंश हो जाएगा x-2। ठीक है ना। एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। यदि अंश से 2 घटाते हैं, जैसा स्टेटमेंट बोले वैसे अप्लाई करते रहो। इसमें 2 घटाया और ये हमने नंबर माना था x-2 बटे, माफ कीजिए ये x है नीचे, ये अपना नंबर है जो माना। अब जो आगे स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसके हिसाब से अब अंश अंश से 2 घटा दिया और हर में 2 जोड़ना है, उसके बाद नया भिन्न 1/3 बन जा रहा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा 3x माइनस का 12 इक्वल टू x प्लस का 2। ये हो जाएगा x यहाँ जाएगा तो 2x, 12 उधर जाएगा 14, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। और ये हमने जो भिन्न माना था ये था, तो x की जगह 7 पुट करेंगे तो ऊपर 5 नीचे 7। इस हिसाब से अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करो। ये पूछा हुआ है कि पॉइंट ए बी एंड सी लाई ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ, इफ एंगल ए सी बी जो दिया हुआ है 46.5 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी ऑन द माइनर आर्क ए बी। आर्क है ना, ये आर्क बोल देते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं एक सर्कल पे, 3 पॉइंट दे रखे हैं सर्कल पे। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और सी है, एक पॉइंट ये बी हो गया और ये पॉइंट हो गया सी। ठीक है, ये अपने सर्कल का सेंटर है, ओ हो गया। ठीक, इसमें यदि एंगल दिया हुआ है ए सी बी, एंगल ए सी बी दिया हुआ है, ये इधर से इधर, ये एंगल दिया हुआ है 46.5 डिग्री। ठीक है, अब अपने को बताना है कि जो एंगल ए ओ बी बनेगा माइनर आर्क ए बी द्वारा, उसका मान क्या होगा। ये हमारा एक प्रकार से सेंटर की, ये सर्कल की प्रॉपर्टी है वृत्त की, कि जो भी एंगल सेंटर पे बनता है वो रिमेनिंग पार्ट पे बने एंगल का डबल होता है। सेंटर का एंगल रिमेनिंग पार्ट या सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का पर या परिधि पर बने एंगल का डबल होता है। ठीक है ना, तो अपना सेंटर का एंगल, जो एंगल पूछा हुआ है ए ओ बी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 गुणा 46.5, ये 46×2 92 और ये हो जाएगा 93, 40.5 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर ध्यान रखेंगे, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस ऐसे ऐसे जरूर आ सकते हैं पेपर में, इसलिए क्वेश्चन किया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ अपने को, गिवन डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड इट्स मीडियन। स्टैटिक्स का क्वेश्चन है जिसमें मीडियन दिया हुआ है और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसमें देखो क्या डाटा दिया हुआ है अपने पास, ये वैल्यू है पहला नंबर 8, 10, 12, 15, एक्स, एक्स प्लस 2, 20, 25, 30 और 32। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 नंबर दिए हुए हैं। तो जब भी इवन नंबर गिवन हो मीडियन में, इवन नंबर, तो इनका मीडियन क्या होता है, मीडियन का जो फार्मूला होता है अपना, ये होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म का एवरेज। तो n 10 टर्म है, 10/2 5 प्लस छठी, फिफ्थ और सिक्स टर्म का एवरेज निकालने का अपने को। तो इसमें ये क्वेश्चन में गिवन है अपने पास 17, पांचवी टर्म यहाँ पे देखो आप कौन सी हो जाएगी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हो जाएगी x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई उधर करेंगे, हो जाएगा 2x प्लस 2, x की वैल्यू आ गई 16। ठीक है ना, ये आ गया पांचवा नंबर 16 और ये छठा नंबर आ जाएगा 16 और 2 18 और इसका एवरेज निकालेंगे 34/2, ये 34/2 17 जो हमारा मीडियन है, ये तो एक्स्ट्रा है, ये तो वही क्रॉस चेक हो गया कि ये 17 ही मीडियन है ना, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू 16 आ जाएगी अपनी। अगला क्वेश्चन फिर वही मीडियन का क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको मीडियन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है वो पता होनी चाहिए क्या है। इसमें मीडियन पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 21.5। ये गिवन है कि 7 नंबरों का मीडियन 21.5 दे रखा है। ठीक है, इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 3 ऑब्जर्वेशन ऑफ सेट इज इंक्रीज बाय 4, मान लिया ये नंबर ए था पहला, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई, छठा एफ, सातवां जी, ये 7 नंबर मान लिए हमने। ठीक है ना, ठीक।
अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो सबसे बड़े नंबर है, जैसा आपको पता है मीडियन मीडियन जब भी निकालते हैं ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे उसके बाद ही हम मीडियन निकालेंगे। इसमें बोला जो सबसे तीन बड़ी हैं उनको अगर चार चार बढ़ा दें, ये E+4 हो जाए, ये F+4 हो जाए और ये G+4 हो जाए डाटा, तो मीडियन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसा आपको बताया था मीडियन हमेशा क्या होता है, अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो जो मिडिल टर्म होगी वो उसका मीडियन होगी, ठीक है ना। तो जाए 3 और 3 6, ये जो चौथी टर्म आएगी वो उसका मीडियन आएगी, 4 टर्म इसका मीडियन होती है। और यहाँ पे हमने 4 टर्म में कोई कुछ ऐड नहीं किया, ना कुछ घटाया ना सम किया है, इसलिए जो एक्स्ट्रा इन तीनों में जो ऐड किया है उसका मीडियन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हमारा जो मीडियन है वो जो पहले गिवन था ओरिजिनल वही रहेगा, विल रिमेन द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ये अगर ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना उन पे भी हो सकता है, अगर उनमें कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए तो मीडियन पे क्या इफेक्ट रहेगा, इसका जरूर ध्यान रखने का आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं हम अपना 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये गोले का क्वेश्चन है, वॉल्यूम का क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट स्फीयर इज कट आउट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी। ये अपने पास एक क्यूब गिवन है, इस क्यूब में से अपने को इस क्यूब में से अपने को एक स्फीयर निकालना है, गोला निकालना है। ये स्फीयर हो गया अपना, ठीक है ना, ये स्फीयर हो गया, स्फीयर है, इसकी हर एक साइड को टच करेगा, तो बस अपने को यही समझना है। देखो ये इस दीवार से लेके इस दीवार तक जो क्यूब की लेंथ है वो स्फीयर का डायमीटर होगी, ये चीज समझनी है, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्यूब की लेंथ ए इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ स्फीयर। ठीक, जो क्वेश्चन में गिवन क्यूब की लेंथ जो है ए की वैल्यू 6, वो क्या हो जाएगी, डायमीटर ऑफ स्फीयर विच इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आर आ जाएगा अपना 3, और इसका वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, ये आपको ध्यान रखने का है, वॉल्यूम पूछा जा सकता है, 4/3 पाई r³ होता है। ठीक, ये हो जाएगा 4/3 × पाई, आर की क्यूब हो जाएगा 3 × 3 × 3, 1 3 से 1 3, 3 3 9 चौका 36 पाई, 36 पाई आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछे नहीं की उम्मीद है इसकी। अगला क्वेश्चन कीजिए, 11वां क्वेश्चन है। हमें देखो अलजेब्रा में ये आइडेंटिटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इनको अच्छे से ध्यान रखने का आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, पहले जो आइडेंटिटी पूछी है उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये होगा A+B, A² + B² -AB, ये इसका फार्मूला रहेगा, ठीक है। अपने पास A² + B² ये गिवन है और ए बी की वैल्यू गिवन है, बट A+B नहीं है, A+B निकालेंगे हम। A+B कैसे निकालेंगे, A+B का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको आना चाहिए, क्या होगा, A²B² + 2AB, ठीक है। यहाँ पे अपने पास A² + B² की वैल्यू 82 गिवन है, 82 पुट करेंगे, 2 × AB की वैल्यू गिवन है, तो ये हो जाएगा 100, तो A+B यहाँ से अपना आ गया 10, बस इसको इस फार्मूले में पुट करो और अपना आंसर आ जाएगा। ये 10 पुट करेंगे, A² + B² की वैल्यू 82 है, माइनस AB करेंगे 9, इस हिसाब से ये 10 इंटू, ये हो जाएगा 82 - 9 73, 730, ठीक है ना। इस हिसाब से देखो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, ये फार्मूला ध्यान रखना है, और इसी का दूसरा फार्मूला और होता है A³ - B³ विच इक्वल टू A - B, इंटू A² + B² + AB। यहाँ माइनस में यहाँ प्लस होता है, प्लस वाले में यहाँ माइनस होता है, यही ध्यान रखना है, और यहाँ पे क्वेश्चन फंस जाता है अपना।
ठीक, अगला क्वेश्चन करो। चलो 12वां क्वेश्चन करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है दोस्तों? इसमें पूछा हुआ है कि इफ 2x-1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड वैल्यू ऑफ के। अगर कोई भी फैक्टर गिवन होता है किसी भी इक्वेशन का, जैसे इसमें ये इक्वेशन दिया हुआ अपने को, ये इक्वेशन दी हुई है और इसमें बोला हुआ है कि ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर गिवन है तो इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। ये इसको परफेक्टली डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये होता है। तो इसको फैक्टर को हमेशा जीरो पुट करो और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1/2। ये फैक्टर जो गिवन है उसे इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और वहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे और ऊपर उस जो गिवन इक्वेशन उसमें पुट कर देंगे। ये हो जाए 2 × 1/2 की पावर 4 माइनस 7 × 1/2 की पावर क्यूब प्लस 1/2 प्लस के इक्वल टू जीरो। ठीक है, इससे एक पावर कट जाएगी, नीचे आ जाएगा 1/8। ये यहाँ पे आएगा -7/1/8 प्लस 1/2 प्लस के इक्वल टू जीरो। ये आ जाएगा माइनस का 6/8। इसको या तो 1/2 को 8 बना लो, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2/8 प्लस के इक्वल टू जीरो और के की वैल्यू आ जाएगी 2/8 या 1/4, जो अपना आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जरूर देखना, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है ये ट्रेन टाइम स्पीड डिस्टेंस के, इसके भी क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं और आप प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यू लगाते रहिए और आपका पेपर अच्छा रहेगा और कंसेप्ट आपको समझ आता रहेगा। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए ट्रेन लीव स्टेशन है टुवर्ड स्टेशन बी। मतलब इसमें दो स्टेशन गिवन है, ए और बी। ठीक है, उस ए ट्रेन लीव स्टेशन है टुवर्ड स्टेशन बी एट द स्पीड ऑफ 50 kmph। इसकी स्पीड दे रखी है भाई 50 kmph। ठीक है, आफ्टर हाफ एन आवर अनदर ट्रेन लीव्स स्टेशन बी टुवर्ड स्टेशन ए। ये इधर की तरफ बढ़ रही है, बी वाली ट्रेन इधर की तरफ बढ़ रही है और उसकी स्पीड गिवन है अपने को 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन अपने पास 725 है, 725 किलोमीटर। उसके बाद पूछा क्या, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम स्टेशन ए वेयर द टू ट्रेन आर मीट। हमें उस पॉइंट से डिस्टेंस ए का निकालना है कि जब वो दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये ट्रेन चलती है, दूसरी ट्रेन उसके आधे घंटे बाद चल रही है ये। ठीक है ना, आधा घंटा बाद चलती है ना ये, इसलिए इस ट्रेन के द्वारा आधे घंटे में कितनी दूरी तय की जाएगी, 50 × 1/2, आधे घंटे में 25 किलोमीटर। मतलब वो ट्रेन इधर आ गई होगी 25 किलोमीटर चल के और इनके बीच अब डिस्टेंस रह जाएगा 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर। अब यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे, जब दोनों ट्रेनें अपोजिट चलती हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है ना। एक की स्पीड 50 है, दूसरे की स्पीड 150 है, ये ऐड कर लेंगे। ये हमारा टोटल टाइम आ जाएगा, कितना टाइम चलती हैं दोनों ट्रेनें, 700 डिवाइड बाई 200, 3.5 घंटे। ये 3.5 घंटे बाद दोनों मिलेंगी। ठीक, तो 3.5 घंटे में इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ए जो पॉइंट ए से चली है ट्रेन, जो ए से चली, ये आ जाएगा। देखो 25 किलोमीटर तो वो चली चली है, वो तो ऐड होगा ही होगा, बाकी उन दोनों को फिर इकट्ठा 1.5 घंटे 3.5 घंटे लगे हैं, मतलब 7/2 इतना और चलेगी और 50 की स्पीड से 25, ये आ जाएगा 25 प्लस 175, 200 किलोमीटर बाद जाके ए पॉइंट से वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये 25 जरूर ध्यान रखने का, ये एक्स्ट्रा है, ये पहले चला था इसलिए। बाकी तो जो डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल किया है जितने टाइम में, 7.5 घंटे में, और माफ कीजिएगा 3.5 घंटे में, वो लेना ही लेना है। ठीक, वो दोनों उतनी उतनी देर तो मिनिमम चलेंगे चलेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी अपना एक बस का दिया हुआ है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, एक बस चल रही है 80 की स्पीड से और अपने डेस्टिनेशन पे 10 मिनट लेट पहुंचती है।
ठीक है, ठीक है। दूसरी ट्रेन चल रही है जब 90 की स्पीड से, वो अपने डेस्टिनेशन से 8 मिनट लेट पहुंचते हैं। मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फार्मूला यूज करेंगे। हमें मान लिया कोई डिस्टेंस है, वो किस स्पीड से, 80 की स्पीड से चल रहा है, तो वो उसे 10 मिनट लेट पहुंच रहा है ना, t+10 इतना टाइम ले रही है। अगर कोई स्पीड ट्रेन जो 90 की स्पीड से चल रही है, वो उसे t+8 मिनट और ले रही है। t+8 मिनट ले रही है। इसको 60 से डिवाइड कर दो, इसको 60 से डिवाइड कर दो, बेसिकली वो कट ही जाएंगे। ठीक है, यहां से अपना एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। ये आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, ये हो जाएगा 80 + 80 इक्वल टू 90 प्लस 9×8 = 72। तो टी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 80 - 8 मिनट। उसे इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 8 मिनट लगेंगी। सबसे बेस्ट तरीका है इसको हमेशा इस क्वेश्चन को ऐसे ट्राई करने का कि जब भी वो पूछे राइट टाइम क्या हो, ये उसका राइट टाइम है। राइट टाइम। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन द स्पीड ऑफ ए कार इज इंक्रीज बाय 30, किसी कार की स्पीड को 30 से बढ़ा दिया जाए तो उसे 24 मिनट कम लग रहे हैं उसी डिस्टेंस को कवर करने में। उसका टाइम बताना है। टाइम, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस एट इट्स यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड से चले तो उसका क्या टाइम लगेगा। देखो, ये जो गिवन है स्पीड, स्पीड उसकी पहले मान लो, ये जो दिया हो ना 30% डिवाइड बाई 100, पहले उसकी स्पीड 10 थी, उससे उसके बाद इंक्रीज कर दी 13 हो गई। ठीक, पहले ये ओल्ड है, ये न्यू है। तो टाइम पे क्या इफेक्ट रहेगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो टाइम, जो स्पीड का रेशो है वो डिस्टेंस और टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हो जाएगा। और ये अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उसे 24 मिनट कम लग रहे हैं उसी डिस्टेंस को। मतलब यहाँ पे जो 3 की वैल्यू 24 है, एक की वैल्यू जो 8 है, और जो यूजुअल टाइम पूछा इन्होंने जो पहले 13, तो 13 की वैल्यू पूछी है। 8 × 13 104 मिनट लगेंगे भाई उसे। घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 1 hour 44 मिनट बोल देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है। एक आदमी और एक बॉय मिलकर काम करते हैं और वो उस टास्क को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों के लिए आदमी अकेले काम करता है तो कार्य 26 दिन में पूरा किया जा सकता है। तो लड़का अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। हाँ, तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें अभी क्या बोला है कि एक आदमी, मैन और एक बॉय वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 24 डेज। ठीक है, इफ फॉर द लास्ट 6 days द मैन वर्क अलोन, देन द टास्क कैन बी फिनिश्ड इन 26 days। अब इसमें बोल रहा है कि आदमी अंतिम 6 दिन, इफ फॉर द लास्ट इफ फॉर द लास्ट 6 days द मैन वर्क अलोन। इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर आदमी लास्ट के 6 दिन, मतलब 20 दिन उन्होंने काम किया है, मैन प्लस बॉयज ने 20 दिन काम किया, प्लस अगर 6 दिन अकेला मैन काम करे तो ये टोटल 26 दिन हो गए ना। ये 20 दिन ये और 6 दिन ये, वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो यहां से आ जाएगा 4 मैन प्लस बॉय इज इक्वल टू 6 मैन। ठीक है ना, ये यहां से ये इधर भेजेंगे तो कट जाएंगे। तो 4 मैन प्लस 4 बॉयज इक्वल टू 6 मैन, 4 उधर जाएगा, 4 बॉयज इक्वल टू 2 मैन। बॉयज और मैन का रेशियो आ जाएगा 1/2। ठीक है ना। अपने को ये पूछा, इन हाउ मेनी डेज कैन द बॉय अलोन कैन फिनिश द वर्क। अब यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया, यहाँ पे पुट कर लेंगे। मैन की 2 है, बॉयज की 1 है, टोटल उनको 24 दिन लग रहे हैं। ठीक, और इसको किसका पूछा गया है कि बॉय कितने दिन में कंप्लीट करेगा। बॉय की एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज
और इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो ये हो जाएगा 72/1, इतने डेज आ जाएंगे, 72 दिन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 9, 17, 27। ये क्या होता है, A/B, C/D। ये जो फोर्थ प्रोपोर्शन है इसे बोलते हैं, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकंड, लिख देता हूँ फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है ना। तो इसको करने का, सोल्व करने का क्या तरीका है, A/B इक्वल टू C/D इक्वल होता है। ठीक है। अब इसमें 9/17 इक्वल टू 27/x, डी या x मान लो या डी मान लो, ये 9 से ये कटेगा 3 पे, तो x की वैल्यू 17 आ जाएगी। ठीक है ना। ये अपना फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अनुपात का है, रेशियो और प्रोपोर्शन का। 3 दोस्त हैं ए बी सी ने 5525 को इस तरह बांटा कि अगर ए बी और सी द्वारा प्राप्त राशियों से क्रम से 50 रुपए, 100 रुपए और 75 हटा दिए जाएं तो उनके हिस्से का अनुपात 11, 18 और 24 होता है। सी ने शुरुआत में कितना प्राप्त किया। इसमें पूछ रहा है सी का इनिशियल में रेशियो क्या था। ठीक है। 3 फ्रेंड है, उन्होंने इस धनराशि को, टोटल धनराशि गिवन अपने पास कितनी है, 5525 रुपए, इस तरीके से बांटा कि उन्होंने द्वारा प्राप्त राशियों से इतने इतने रुपए हटा दिए जाएं। तो हम भी इस टोटल में से इतने इतने रुपए हटा देते हैं। माइनस का 50, माइनस का 100, माइनस का 75, ये आ जाएगा कितना, 5525 माइनस 150, 225, ये आ जाएगा 5300। मतलब इस पैसे को उन्होंने 11, 18 और 24 के रेशो में डिवाइड किया। 11x, 18x और 24x, 5300। और ये कितना हो जाएगा, 18, 24 और 18, 24, 42 और 11, 53। 53x की वैल्यू 5300, x आ जाएगा अपना 100। ठीक। हमें हाउ मच डिड सी इनिशियली, सी की वैल्यू बतानी है। सी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी थी अपने पास, ये 24x। ये दिया हुआ ना रेशो उनका, यहाँ पे माना था, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो 24x की वैल्यू आ जाएगी 24 इंटू 100, 2400। ठीक है। बट हमने इनमें से माइनस कर करके दिखाया था ना कि इतना इतना माइनस हटाने के बाद उनका ये रेशियो आ रहा है, तो इसमें ये जो सी ने एक्स्ट्रा घटाए थे सी में से, उसको जोड़ देंगे उसमें। तो 2475 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है ना। चलिए बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, ये स्क्वायर, ये एक 2D का क्वेश्चन है और क्षेत्रफल का क्वेश्चन है। ठीक। इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, उसकी साइड का स्क्वायर होता है। इसमें उसका इसमें क्या बोला, जिसका विकर्ण 24 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर का आधा है। इसका डायगोनल दे रखा है भाई, ये 12 का आधा मतलब 6 डायगोनल दिया हुआ है। और आपको पता है स्क्वायर होता है, उसका डायगोनल होगा जो ये साइड ए, तो ये √2a होती है। मीन्स डायगोनल √2a की वैल्यू 6 गिवन है, साइड आ जाएगी 6/√2 और एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर 6/√2 इंटू 6/√2 इज इक्वल टू 36/2, 18। 18 अपना इसका आंसर आ जाएगा। और चलो अगला क्वेश्चन, ये इसमें है CISI का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 इन 2 साल 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। इसमें पूछा है 2 सालों का ब्याज, पूछा है चक्रवर्ती ब्याज 20,000 का। इस क्वेश्चन को हमेशा सिंपल बना के रखने का। इसमें ये प्रिंसिपल गिवन है, ये अपना प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखी है 8%, टाइम गिवन है 2 साल। इसका डायरेक्ट ब्याज निकाल लो। देखो इसका 1 साल का ब्याज कितना आएगा इसका, 2,000 का, 20,000 का 8% से, ये आ जाएगा 1600। फर्स्ट ईयर तो CI और SI सेम होते हैं ना। सेकंड ईयर क्या आ जाएगा, ये तो आएगा ही आएगा, जो एक्स्ट्रा ब्याज फर्स्ट ईयर का था उस पे और ब्याज लगेगा। अब अपने को 1600 का 8% और निकालना है। 1600 का 8% 1 साल के लिए, 16 8 128 यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे, ये आ गया 3200 प्लस 128, ये आ गया 3328 रुपये, इसका ब्याज आ जाएगा अपना। ठीक है ना। ये 1600 तो आ गया ना, ये 1600 भी ऐसे ही किया जैसे 20,000 गुणा 8% गुणा 1 साल बाई 100,
20 से 20, 8 दूनी 1600, ये फर्स्ट ईयर का CI है। ठीक, इस हिसाब ये इस प्रकार। हाँ, चलिए, ये अपने 20 क्वेश्चन थे आज इस सेट नंबर 4 में। आपको पसंद आए होंगे और आपको समझ आए होंगे। इस हिसाब से हम आज का सेशन एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। धन्यवाद एवरीवन।